दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र 32 साल होती है, एक लड़के के कमरे में जाती है। लड़की की उम्र 18 साल होती है और उस लड़के से कहती है कि हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। हमारा जो कहा है, हमारा जो काम कर दोगे, आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी अगर तुमने हमारा कहा हुआ काम पूरा कर दिया। लड़का इस बात को सुनता है तो बड़ा खुश होता है और कहता है, मैडम बताइए मुझे क्या करना है। तभी मैडम कहती है, इस बत्ती को बुझा दो, उसके बाद मेरी आंखों से पट्टी बांधने के बाद आज हमारे साथ तुम्हें वो करना है जो मेरा पति करता है। मेरा पति रहता नहीं है, हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। मेरा पति विदेश में रहता है, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरी इच्छा को पूरा कर दो, तुम्हें मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। लड़का दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है, मैडम कहाँ आप, कहाँ मैं, आप मेरी एक गुर माँ के बराबर हैं। लेकिन वो महिला कहती है, अगर तुमने मना कर दिया फिर भी जेल में चले जाओगे, अगर तुमने किया मैं जो चाहूंगी वो कर सकती हूँ। उसके बाद में दोस्तों, महिला के साथ वो लड़का क्या करता है और कैसे उस लड़के के साथ क्या क्या होता है, तो थोड़ा समय निकाल कर के बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी आपको कुछ न कुछ सिखा करके जाएगी। इस कहानी को अगर एंड तक सुनेंगे तो दोस्तों, आजकल यही हो रहा है। ना ही तो मालूम पड़ता है कि ये क्लास टीचर हैं, नहीं मैडम मालूम पड़ती हैं और ना ही स्टूडेंट मालूम पड़ते हैं। ये लगता है ये प्रेमी प्रेम का है। दोस्तों, इसी में से ये कहानी बहुत सुंदर है। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक बहुत छोटा गरीब परिवार रहता था। गरीब परिवार रहता था, माता पिता थे, लड़के का नाम था राजू। राजू इतनी स्थिति ठीक नहीं थी तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। पढ़ने के बाद में जब 9वीं क्लास में आता है तो उसके माता पिता जो होते हैं सोचते हैं कि स्कूल तो बहुत सुंदर है, दूसरे स्कूल में बदलाव कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो 8वीं तक पढ़ाई होती है। दूसरे कॉलेज में उसका एडमिशन किया जाता है। दूसरे कॉलेज में एडमिशन किया जाता है, करने के बाद जब पहली बार जब उसकी टीचर आती हैं, जो मास्टर होती हैं, सब लड़कों से एक एक करके सवाल पूछती हैं, तो वो लड़का जो होता है राजू, वो एक एक बात को बता देता है। मैडम का नाम होता है मालती देवी। तो एक एक बात बता देता है तो मैडम उस पर खुश हो जाती हैं। 18 साल का लड़का, बहुत अच्छा, होनहार, सुंदर सुडौल, जिसे देख करके उन महिला का मन ऊबने लगा। दोस्तों, उसके बाद शाम जब होती है, शाम होने के बाद अपने घर चली जाती हैं। जब 2-4 दिन लड़का आता जाता है तो उस लड़के से कहती हैं, आज हम तुम्हारे घर चलना चाहते हैं। तो वो लड़का क्या जाना, कहता ठीक है, अगर आपको चलना है, एक मेरा गरीब परिवार है। दोस्तों, वो महिला टीचर उस लड़के को अपनी गाड़ी में बैठाती हैं और उससे रास्ता पूछते हुए उसके घर पहुंचती है। घर पहुंच जाती हैं, जिसके माता पिता देखते हैं। देखने बाद और जो भी खातर खुशामद होती है वो करते हैं, ठंडा फंडा ला करके उसे पिलवाते हैं। लेकिन वो मैडम से कहते हैं कि बताइए सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तभी वो मैडम जो मालती देवी होती है उसके घर वालों से कहती है कि तुम्हारा लड़का बहुत होनहार है, बहुत अच्छा, पढ़ने लिखने में इतना होशियार है जो कोई बच्चा आज के तौर पे है नहीं। हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को हमें दे दो, इसे अपने साथ ले जा करके इसकी हम वो पढ़ाई करवाएंगे जो आगे चलकर कोई न कोई अफसर बन जाएगा। जब ये बात कहते हैं तो उसके माता पिता कहते हैं, ठहरे, हम गरीब, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो मैडम कहती हैं कि इसकी पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा हम उठाएंगे। दोस्तों, इस बात को सोच समझ करके उसके माता पिता पहले तो इनकार करते हैं, फिर सोचा कि बच्चे का भविष्य बन जाएगा, बच्चा तो हमारा ही रहेगा। इसी बात को लेकर के उनसे हाँ कह देते हैं और कहा, इसे आप ले जाइए। दोस्तों, वो महिला टीचर होती हैं, खुश होती हैं और राजू से कहा, बेटा चलो। राजू भी सोचता है कि हम अभी इस दहलीज पर हैं, जो पढ़ लिख करके अफसर बन जाएंगे, टीचर हैं, हमारी हेल्प करना चाहती है, तो अच्छी बात है। दोस्तों, इसके बाद में वो लड़का उन्हीं के साथ अपना बैग लेता है, अपने कपड़े लेता है और वो महिला टीचर होती है उन्हीं के साथ उनके घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद उन्हें बड़े प्यार से रखा जाता है। पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था लड़का और एकदम बहुत सुंदर था। जहाँ जाती हैं मैडम उसे साथ रखती हैं, साथ ही ले जाती हैं, खाती हैं, खिलाती हैं, जो भी है सब कुछ। स्कूल में आता है, टाइम से अपना काम करता है, सब बच्चों में टॉपर आता है। 15 दिन होने के बाद
जो महिला टीचर होती हैं, संडे का दिन था, छुट्टी होती है, उस लड़के को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि आज जल्दी नहा धोकर आप भी फ्रेश हो लो और हम भी फ्रेश होते हैं, उसके बाद में काम क्या होता है, पढ़ाई होगी क्या, कहीं चलेंगे या पिकनिक पर क्या करते हैं। लड़के की महज उम्र 18 साल होती है, नौजवान लड़का हो चुका था, वो महिला की उम्र 32 साल होती है दोस्तों। इसके बाद में महिला जो होती है वो भी नहाती धोती है, फ्रेश होती है, खाना पीना खा करके अपने पहुंच जाते हैं जहाँ बैठते थे बैठक में। दोनों ही बातें करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं इधर उधर की, और उसके बाद में वो लड़का अपना स्कूल का जो काम होता है वो करता है। करने के बाद शाम जब हो जाती है, शाम होने के बाद खाना पीना की तैयारियां होती हैं, दोनों लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो लड़का होता है वो सोने को चलता है, तब वही मालती मैडम उससे कहती है कि जो हम बताएं, हमारे बताए हुए रास्ता पे आप चलते रहो। लेकिन उस लड़के को अभी तक नहीं मालूम था कि क्या होगा, वो इस चीज़ से अनजान था, क्या नहीं क्या हो सकता है उसे नहीं मालूम था। तो वो कहता है बताइए मैडम क्या करना है। राजू की बात सुनती है तो मैडम कहती हैं कि आज पहली बात तो ये है कि हमारी आंखों से पट्टी बांध दो, उसके बाद में मेरे हाथ पैर बांध दो, आज वो काम करो जो मेरे पति करते हैं। हम तुम्हें 5 लाख रुपए का इनाम देंगे अगर तुमने आज मेरे साथ ऐसा किया। लड़का संकोच करता है। जब संकोच करता है तो मैडम कहती हैं अगर तुमने नहीं किया फिर भी हम तुम्हें जेल पहुंचा सकते हैं, और किया तो बात अलग है, तो छोड़ देंगे। दोस्तों, वो लड़का मजबूरन होकर उसके साथ रिलेशन में आता है, संबंध बनाता है। महिला टीचर होती है, उसके साथ 2-3 बार संबंध बनाने के बाद उसका प्रतिदिन का यही काम हो गया कि उसके साथ रिलेशन में आना, उसके साथ संबंध बनाना। यही करने के बाद धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। दोस्तों, जब समय गुजरता गया, जो मालती देवी टीचर होती हैं उनकी एक सहेली होती है जिसका नाम था सोनिया। सोनिया से इस बात को शेयर किया जाता है तो सोनिया भी बड़े खुश होती है। उसी स्कूल में वो भी पढ़ाती थी, लेकिन उस लड़के को देख करके बड़ा खुश थी। वो भी चाहती थी कि इससे मेरी भी मुलाकात हो जाए। तो उससे कहा ऐसा नहीं, मुझे भी अपने घर पे बुला करके और जो मैं कहना चाहती हूँ हमारे इरादा पूरे करवा दीजिए। तो उनकी बात हो जाती है। होने के बाद उसे शाम को अपने घर पे बुलाया जाता है। सोनिया को भी घर पे बुलाया जाता है और सोनिया को देख करके लड़का बड़ा खुश था कि आज ये भी मैडम आई हैं। लेकिन जब शाम होती है, विचार किया हम 2 लोग हैं, अकेले हैं, कैसे काम चल सकता है। तो इस बात को लेकर के और वो बाजार जाती हैं और कुछ टैबलेट लेकर के आती हैं और उस लड़के के दूध में जो गिलास होता है, एक की जगह 2 डाल देती हैं। 2 डालने के बाद जब सोने को जाते हैं तो एक ही बेड पर तीनों लोग सोते हैं। दोस्तों, होना क्या था कि वो लड़का किस किस की इच्छा पूरी, एक बार मालती देवी, एक बार सोनिया, इनकी पूरी इच्छा करता रहा। रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन जब असर कम होता है तो वो सोचती हैं कि इसे और डोज दिया जाए। 2 गोली डालकर फिर उसे दूध दे दिया जाता है, लेकिन वो फिर टैबलेट जो अपना असर दिखाती है वो तो कहीं न कहीं इन्फेक्शन पहुंचाएगी उसके शरीर में। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ शरीर से मतलब निकल रहा है और हीट में शरीर है दोस्तों। उसके बाद में उस लड़के को चक्कर आ जाता है। चक्कर आकर के वो जमीन पर धराशायी हो जाता है, गिर जाता है। जब उसे वो सोनिया और मालती देवी देखती हैं राजू को, ये तो चक्कर आ गया, ये तो गिर गया। अब एक आदमी तो आदमी, जानवर तो जानवर भी थक जाता है। 2 महिला, 1 लड़का। दोस्तों, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल में जाकर के उसे पूछा जाता है कि आखिर बात क्या है, कारण क्या है। लड़का थोड़ा सा होश में था, तो लड़के से पूछते हैं कि बेटा बात क्या है, आपको क्यों चक्कर आया। लेकिन डॉक्टर होता है, वो समझ तो लेता है कि नौजवान लड़का, ये भी खूबसूरत और जवान है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो बचाने में संकोच करती हैं। तभी उस लड़का को थोड़ा सा होश आता है। लड़का से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो लड़का सारी बात को उगल देता है कि पहले मेरे माता पिता के पास जाकर मुझे लेकर के आई, उनसे कहा इसे पढ़ा लिखा के होशियार करेंगे। मैं चला आया, 15-20 दिन तक तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे रिलेशन बनाया और कहा अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में पहुंचा सकती हूँ। उसके बाद मैंने कि ये सहेली आ गई, मुझे नहीं मालूम दूध में क्या डाल दिया, इससे मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हमने दोनों लोगों के साथ संबंध बनाया। मुझे नहीं पता, मुझे होश नहीं रहा, मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गया। दोस्तों, ये बात करके लड़का वो सीरियस होता जाता है
और सीरियस होने के बाद नतीजा यहाँ तक होता है कि थोड़ी देर के बाद उस लड़के की डेथ हो जाती है, वो लड़का मर जाता है। दोस्तों जब लड़का मर जाता है उसके बाद में जो वो डॉक्टर होते हैं पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस फ़ौरन आती है, आने के बाद जब वो जायज़ा देखती है, पुलिस देखने के बाद और उनसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एक महिला पुलिस होती है, उन्हें गाड़ी में बिठा लेती है और कहा तुम्हें थाने चलना है। उधर उसके माँ बाप को फ़ोन किया जाता है, माँ बाप को खबर दी जाती है, तो माता पिता उस लड़के के राजू के रोते चिल्लाते और उसी जगह पहुंच जाते हैं। जब अपने बच्चे को देखते हैं तब वो भी कहते हैं कि ये मैडम थी, मेरे बच्चे को लेकर के आई थी और इन्होंने ही तो ये ऐसा किया था और अब क्या हो सकता है, मेरा बेटा ख़त्म हो गया। जब थाने ले जा करके उन्हें जब पूछा जाता है तो मालती देवी सोनिया कहीं न कहीं से टूट जाती है। सोनिया पूरी सच्चाई उगल देती है कि जब मैंने पहली बार इस लड़के को क्लास में देखा था तो इसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। यही मैंने सोचा था कि इसके साथ संबंध बनेगा, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। यही सोच करके मैंने इसके साथ रिलेशन बनाया। फिर मेरी सहेली बीच में आ गई, इसने भी यही किया। दोस्तों इस बात को सुन करके उन्हें मुकदमा लगाकर और ये बात इस बयान को सुन करके इस बयान को लिखित में लेकर के और उन्हें 3 से 2 का मुकदमा लगा करके और धोखाधड़ी का मुकदमा लगाकर उन दोनों को जेल डाल दिया जाता है। दोस्तों जब जेल में रहने लगती हैं दोस्तों और वो सजा काटने लगती हैं, उस लड़का की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और वो सदा सदा के लिए धराशायी हो जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा मकसद है। तुम्हारा युवा लड़का, नौजवान लड़का अगर कहीं घूम रहा है, कहीं जा रहा है तो उस पर भी निगरानी रखिए, क्योंकि बार बार किसी के घर जाता है तो ये भी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। दोस्तों तो जो हमने आपको कहानी सुनाई है इसको शेयर अवश्य करें ताकि जागरूकता बढ़ती रहे, क्योंकि समाज में ऐसा हो रहा है, ना ही कोई क्लास टीचर समझता है, ना ही स्टूडेंट समझते हैं। बहुत सारे वीडियो हमने देखे हैं कि जो जिसने गुरु समझते हैं वो लड़कियों के साथ रिलेशन में आते हैं, संबंध बनाते हैं। कई एक ऐसे वीडियो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि एक सभ्यता कोई चीज़ होती है, क्योंकि दुर्भाग्य होता है जो लड़का लड़कियां एक दूसरे से फिर बाद में अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का।